द आर्ट ऑफ सारा एपिसोड 1। स्टार्टिंग में हमें सारा किम की दिखाई जाती है एनसी, जो बताती है कि सच जो होता है एक ब्लाइंडिंग लाइट की तरह होता है और झूठ एक चमकते हुए सितारे की तरह होता है जो तब तक चमकता है जब तक हमें किसी के मतलब उसके बारे में पता नहीं चली हो। एंड यहाँ सीन कट होता है, दिखाया जाता है हमें एक रोड का सीन जहाँ पे टेंट लगा के एक लेडी बाहर निकलती है एंड वो किसी से बात करते हुए कहती है, पता नहीं यार मैं इतनी देर से यहाँ पे लगी पड़ी हूँ, पता नहीं मेरा नंबर कब आएगा। ये साले मेरा चेहरा भी पहचानते हैं, मुझे भी पहचानते हैं, ये मेरे इसलिए नंबर नहीं आने देते। इसका मतलब वो किस चीज़ के लिए वेट कर रही थी, ठीक है। एंड तभी वो अपने यहाँ से सिगरेट निकालती है एंड वो स्मोक करने के लिए जब उसे बंद करने के लिए लाइटर निकालती है तो वो लाइटर गिर जाता है जाली में। वहाँ पे एक सीवर होता है तो उसकी जाली में गिर जाता है। जब वो देखने जाती है वो डर जाती है, क्यों अब यहाँ पता नहीं चले, वो ऐसे क्या ही देख लिया उसने, तो वो डर गई। एंड हमें दिखाया था यहाँ पे क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम आई है एंड उनका टीम लीडर यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है अपनी टीम के साथ। एंड उसे पता चलता है, वो दिखाया जाता है कि एक लेडी की लाश पड़ी हुई है एंड उसे बहुत बुरी तरीके से मारा गया है। जब वो फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन का तो वैसे मतलब बेसिकली फॉरेंसिक के लिए जब भेजते हैं उसे क्राइम इन्वेस्टिगेशन वाले, तो वहाँ पे पता चलता है कि डॉक्टर बताता है कि उसे जो है ना लड़की वो बहुत बेरहमी से मारा गया है, किसी बदले की वजह से वो हुआ, क्योंकि इसका जबड़ा वगैरह दांत सब अंदर है, ऐसे बहुत बुरी तरीके से किसी चीज़ से मारा गया है। और इसकी मौत जो है मारने से नहीं हुई, इसकी मौत हुई है ठंड की वजह से। और ठंड भी आजकल बहुत है, तो बेसिकली वो ये कहना चाह रहा होता है इनडायरेक्टली कि इसे बहुत दिन से मार के फेंक दिया था, तो जान से तो मरी नहीं, अब ये ठंड के मारे मर गई है जम के, ठीक है, क्योंकि हिल डुल नहीं पा रही होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ हमें सस्पिशियस दिखाई जाती है कि वहाँ पे एक बैग मिला होता है और वो जो बैग होता है काइंड ऑफ लग्जरी बैग होता है जो बहुत ही महंगा होता है। पर अगर किसी ने पैसे के मामले में करा होता या पैसे के लिए करा होता तो वो उसे लेके जाता, और नहीं भी लेके जाता तो कोई सबूत नहीं छोड़ा तब भी वो लेके जाता। बट वहाँ पे छोड़ा है उसने, इसका मतलब है कि उसने जानबूझ के छोड़ा है, उसके अलावा सिर्फ एक ही वही सबूत है बैग। तो मतलब वो जानबूझ के कातिल ने छोड़ा है, वो हमें जानबूझ के ये बैग देना चाहता था, ये सबूत देना चाहता था। यहाँ से हमें पता चलता है टीम लीडर को कि ये बैग जो है उसको जब शॉप है सीरियल नंबर के थ्रू ट्रैक करवाने भेजता है अपने एक मेंबर को, तो वहाँ से हमें एक लेडी का पता चलता है जो जिसका बैग है वो आती है मिलने के लिए यहाँ पे। एंड जब वो देखती है कि सारा किम उसके पैर पे एक टैटू देखती है, पहले से तो उसका चेहरा नहीं पहचान पाती, बट जब वो टैटू देखती है तो वो फुट फुट के रोने लग जाती है एंड उससे कहती है कि मुझे थोड़े वक्त 2 मिनट अकेले के लिए करना है। अब वो अकेले में क्या करती है पता नहीं चलता, वो शायद किसी ने कहा तो था उसने वो रोना चाहती है, बट क्या वो सच में रोई थी उसके सामने या उसने कुछ और किया था, अब ये पता नहीं चलता। अभी वो जब बाहर आते हैं तो वो कॉफ़ी देता है उसे एंड उससे फिर जब बात करता है एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही कामती है ये लेडी जो है। उससे जब पूछता है कि तुम सारा किम को कैसे जानती हो, तो वो कहती है कि वो मेरी दोस्त है और मैंने उसे बैग गिफ्ट में दिया था। तो उसे समझ में नहीं आता क्या मतलब गिफ्ट में इतना महंगा बैग कैसे दे दिया, तो उसने कहा, तो वो शुरू से स्टार्टिंग कहानी बताना चालू कर दी कि यहाँ पे लग्जरी बैग्स जो बेचे जाते हैं वो स्टोर होता है, उस पर वही होती है। एंड वहाँ पे एक लेडी आती है अपना बैग लेके एंड वो हर जगह जा रही होती, चेक कर रही होती बैग्स। उसकी जो स्टाफ मेम्बर होती है वो उन्हें मना भी करती है कि आप इसे छू नहीं सकते, आप ये देख नहीं सकते, ऐसे मत करिए, आप मुझे बताइए। वो सब बैग भी लेने की कोशिश करती है कि हाँ ये लाइए मैं बैग रख देती हूँ, बट वो बैग नहीं रखती, अटैच चीज़ होता है सूटकेस। एंड बाद में जब उससे पूछ ही रहे थे कि आप उससे नहीं छू सकते तो दोबारा बोलती है, तो वो कहती है कि मैं सारा ले रही हूँ। अब यहाँ पे जो होती है वो सारा लेती है एंड वो कैश देती है, जब उसे एड्रेस वगैरह सब मांगते हैं कि ये देने के लिए, तो वो कहते हैं अपना फिल कर दो एंड वो आखिरी में कैश देती है उसी बैग से निकाल के। एंड यहाँ पे ये चीज़ है जो नोटिस कर लेती है वो लेडी। वो ऐसा इसलिए नोटिस कर लेती है क्योंकि वही थी जिसका बिहेवियर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंज था। एंड हाँ वो रिच थी कुछ ज़्यादा, बट उसका दिखाने का तरीका भी बहुत अलग था, जिसकी वजह से वो उसकी नज़रों में आ जाती है। अब यहाँ पे ये जो लेडी होती है एक दिन जो होती है कह सकते हो कि डिनर अच्छे से नहीं मिली होती, बालकनी में नहीं मिली होती उसे, सीट या ऊपर की नहीं मिली होती जो होटल में गई होती है, वहाँ पे उसे मिली होती है जो टॉयलेट के थोड़े मतलब आसपास को जिस फ्लोर पे उसी में। यहाँ पे वो अच्छे से कपड़ा सज धज के आती है एंड जब उसके दोस्त पूछते हैं किसके लिए, तो लवर के लिए आई, वो तो कहती है नहीं।
ये जो इंचार्ज होती है, अब ये किसी बड़ी कंपनी की सीईओ है एंड ये भी शायद फैशन इंडस्ट्री में होगी। इंसल्ट कर देती है एंड वो गुस्से में वहाँ पे चली जाती है क्योंकि ये इतनी पावरफुल होती है वो, ठीक है। तो वहाँ पे वो जाके सारा किम जो से टकरा जाती है, सारा किम से उससे गिर जाता है कुछ चीज़, तो वो सारा किम को धक्का भी दे देती है, फिर भी सारा किम उसको साफ करती है एंड उससे कहती है कि कोई बात नहीं, तुम मेरा बैग ले लो एंड मैं तुम्हें अपना बैग दे देती हूँ। उससे बैग जो होते हैं वो एक्सचेंज कर लेती है एंड यहीं से फिर उसकी मतलब बातचीत करती है, फिर वहाँ पे एक जने ले आती है तो वहाँ पे शैम्पेन पीते हैं वो एंड वो उसके साथ केक खाती है, जो कहती है कि ये केक कौन खाता है। And एक बात बता दो, इस लड़की का नाम होता है यूजिन होती है, ठीक है। अब यहाँ पे यूजिन जो होती है वो कहती है कि केक कौन खाता है, नहीं यहाँ पे इनकी दोस्ती हो जाती है, ठीक है। तो धीरे धीरे एंड यहाँ पे शाहरुख की लाइन होती है कि कुछ इम्पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे धीरे धीरे मतलब ये क्लोज होने लग जाता है एंड यहाँ पे होटल में चेंज करने वाली होती है। तो यूजिन कहती है कि तुम मेरे रूम में ले लो, मेरे ऊपर वाला कमरा खाली है। वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाती है और यहाँ पे एक चीज़ दिखाई जाती है कि यहाँ पे एक किसी पेंटर की फॉरेन है, तो वो अब कोरिया में स्टैब्लिश करना आया है और कॉपीराइट चाहिए होता है। तो सब मांग रहे होते हैं उससे द आर्टिस्ट का, बट वो नहीं मानता, तो अपनी गाड़ी है उसकी गाड़ी पर ठोक देती है एंड उसको वहाँ पे कार्ड दे देती है। जब उसको कॉल आता है बार बार तो वो इग्नोर कर देते हैं। जब उससे यूँ जंग पूछती है कि इसका कॉल आ रहा है तुम करो, क्यों नहीं उठा रहे, तो वो कहते हैं कि एक आर्टिस्ट को चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं होती। तो वो कहते हैं कि हाँ, कि उसकी आर्ट को कोई नॉर्मल बोले, फिर दूसरी चीज़ उसकी आर्ट को कोई नॉर्मल बोले एंड तीसरी चीज़ उसकी आर्ट को कोई नॉर्मल बोले एंड यहाँ से हमें इसकी मेंटलिटी का पता चलता है। तब धीरे धीरे यहाँ पे इनकी और दोस्ती गहरी होने लग जाती है। अब यहाँ पे जो है सारा किम बताती है कि यहाँ पे बुडंग कंपनी लॉन्च करने वाली है, कि मतलब यहाँ पे आने वाली है एस्टेब्लिश करने के लिए कि कोई चीज़ लॉन्च करेगी। ये जोंग जो होती है वो कहती है कि तुम मेरी नॉक्स कंपनी के साथ क्यों नहीं कर लेती हो। वो कहती है कि नहीं, रहने दो, क्योंकि तुम्हारा कॉस्मेटिक का है और जो मैं करने वाली हूँ एक होटल खोलूंगी और यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी होगी। मूडों की हर चीज़ से, कॉस्मेटिक से खाने से लेके इंटीरियर डिज़ाइन सब कुछ बैड, सब कुछ मतलब कहते हैं ना, सारी चीज़ें हमारी होगी। एंड उसके बाद फिर जो होती है यहाँ पे जाती है नॉक्स में ये अपनी, तो वो पहले तो सबसे पूछती है, पावर का डोमिनेंस दिखाती है एंड उनसे कहती है कि मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है, ठीक है, बूडोंग कंपनी में हमें करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो उससे हैं वो उसे एक प्रपोज़ल बना के देती है सारा किन को, उसे लगता है कि वो रिजेक्ट कर देगी बट वो मान जाती है एंड यहाँ पे वो उससे 10 बिलियन बोलती है कि मैं दे सकती हूँ। जब सारा किन उससे पूछे कितने दे सकती है तो वो उससे 10 बिलियन बताती है एंड उससे 5 बिलियन और लाने के लिए कहती है, मतलब 50 मिलियन लाने के लिए कहती है सारा किन। पहले तो वो दे दी थी, उसके दोस्त वगैरह भी कुछ मना कर रहे थे, पर बाद में उसे पहले मतलब वो लॉन्च जो होता है, जब यहाँ पे जो लॉन्च हुआ था, एक बात बता दूँ, ये लॉन्च शुरुआत का ही टाइम है जब सारा बता रही होती है कि यहाँ पे लाइट मतलब जो सच होता है वो बहुत ज़्यादा ब्लाइंडिंग लाइट होता है ना। तो जब इंट्रो का सीन आया था तो वही का सीन दिखाया जाता है, तो ये लॉन्चिंग का ही इवेंट में थी सारा गेम। तो वहीं पे दिखाया जाता है ये बहुत अच्छा लॉन्च हुआ था एंड ये पहली बार भी लॉन्च हुआ था ना, फर्स्ट मंथ में ही इन्हें 1.5 बिलियन का मतलब इसे क्या कहते हैं रिटर्न आया था, प्रॉफिट हुआ था। सिंपल सी बात है, 1.5 बिलियन बता रहा हूँ, 0.5 बिलियन है, याद रखना, ठीक है। 15 बिलियन दिए तो 1.5 बिलियन है, यानी कि डेढ़ डेढ़ बिलियन आए बेसिकली। पूरे वो पैसे वगैरह कुछ रिकवर नहीं हुए हैं, बस थोड़ा सा मतलब काइंड ऑफ प्रॉफिट है। अब यहाँ पे जो है बहुत टाइम हो जाता है, अब इससे बाद में प्रॉफिट नहीं मिल रहा हो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये सारी स्टोरी जो है ये टीम लीडर को बता रही होती है, क्राइम डिपार्टमेंट की यूजिन। और वो कहती है उसे कोई दिक्कत नहीं है, वो ना भी ये बताती है कि उसके जो पैसे हैं उसे वो दे नहीं रही थी, उसे ज़रूरत पड़ रही थी, क्योंकि पहले मंथ तो उसने प्रॉफिट दिया बट उसके बाद उसे कोई पैसे नहीं दिया। वो कह रही थी बार बार कि मुझे दूंगे, और बाद में वो बताती है कि सारा किम को कि मैं जो है अपने सारी कंपनी का पैसा लगाया। तो वो कहती तुमने ऐसा क्यों किया, किसने कहा था, वो चिल्ला भी देती सारा किम थोड़ा सा। फिर वो कहती पास आओ, देखो मैं मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, बस मैं तुम्हारी फिक्र करती हूँ एंड इसीलिए मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मतलब तुम पे चिल्ला। मैंने तुमसे मना करा था ना कि ऐसा कुछ मत करना, सिर्फ तुम्हारे पैसा लगाना। अब यहाँ पे जो है तब तो मना लेती, लेकिन हमें पता चलता है इनको कुछ ना कुछ दिक्कत तो होगी। अब यहाँ पे वो चली जाती है और यहाँ पे जब कैमरे में दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे देख रहे होते क्या चीज़ मिल रहा है, जो वो मतलब बेसिकली वीडियो देख रहे थे जब इन्होंने इंटरव्यू करा था, ठीक है। तो वहाँ पे वो देखता है तो सबको तो ठीक ही लग रही है, तो यूजिन, पर ये जो हमारा टीम लीडर होता है वो कहता है कि नहीं यहाँ पे तो कुछ दिक्कत है।
ये कुछ ज़्यादा ही मतलब परफेक्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा ही काम नहीं है इसके फ्रेंड के मरने के बाद। और इसने अपना बैग जो है लग्ज़री वाला वो नीचे कर रखा है। अब यहाँ पे इसे समझ में नहीं आता ये क्या सीन है। और जैसे कुछ खटक रहा होता है तो सारे लोग जब लंच खेलने के लिए चले आते हैं, डिनर करने के लिए, लंच जो टाइमिंग हो खाने के लिए चले जाते हैं बेसिकली। दोबारा से मतलब सर्च कर रहा होता है, वीडियो देख रहा होता है। अब यहाँ पे वो वीडियो जो देखता है दूसरी चीज़ था, मतलब फर्स्ट एंगल की। जब हमने देखा था कि उसे जब प्लास्टिक खाई थी तो वो रोने लगी थी और बोला था कि मुझे 2 मिनट अकेला छोड़ दो। दैन हमें दिखाया जाता है जब वो वीडियो देखता है तो कुछ कुछ सेकंड से वो अकेले रहती है शांत। बट बाद में वो उसका चेहरा हटाती है और उसके ऊपर स्पिट करती है यानी थूकती है। स्प्लिट करने के बाद हमें पता चलता है कि वो नफ़रत करती थी कितनी, इससे साफ पता चल जाता है अंदाज़ा। उसने नाम सर्च करा था कंप्यूटर में, लैपटॉप में, जो उसके बाद सर्च करने के बाद फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में जाता है, जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट क्राइम्स इन्वेस्टिगेट करते हैं। वहाँ जाने के बाद जब वो पूछता है तो उसे पता चलता है कि अ, वही 15 बिलियन का उसने मतलब दे रखा था उसे लोन। मतलब 50 मिलियन कंपनी के लिए दे रखे थे सारा किम को उसने। पर वो जो है लौटाया नहीं है। और इसे ये पता चलता है कि सारा किम जो है उसका नाम सारा किम नहीं है, कुछ और ही है। इसकी वजह से ये और मतलब दिक्कत हो जाती है एंड हमें यहाँ से कहीं न कहीं अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे कुछ फ़ॉर्जरी वग़ैरह चल रहा है, कुछ तो सस्पिशियस है। अब यहाँ पे एक बात हमें और दिखाई जाती है, वो जो बैग लेके आई थी, वो बैग भी नकली होता है। क्योंकि जब वो बैग चेक करता है उसी शॉपकीपर, उसी मतलब शॉप का बंदा, तो वो बताता है कि ये जो है बैग बनाने वाले ने कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया है। क्योंकि जो रियल बैग बनाता है वो इतना परफेक्शन में ध्यान नहीं देता, क्योंकि वो रियल तो है ही, उसे पता ही है। और जिसने बनाया वो कुछ ज़्यादा ही परफेक्ट बनाया इसने, इसीलिए परफेक्शन पे ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए पकड़ा गया ये। एंड वो उससे कहती है कि तो कितने में बिकेगा, तो कहता है 50 लाख या 55 लाख। तो बेसिकली वो करोड़ों में वैल्यू होती है रियल की, बट वो लैक्स में दे रहा होता है तो उसका मूड खराब हो जाता है। एंड सच बताओ तो वॉन की कीमत बहुत कम होती है, ठीक है। तो वो सिंपल सा ले जाके उसमें पत्थर डाल के फेंक देती है। एंड यहाँ पे दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पता चलता है कि जैसे कि मैंने बताया था सारा किन तो फेक नेम यूज़ कर रही थी, क्योंकि जिस नेम से वो आई थी वहाँ पता चलता है कि वो जो नेम है वो एक एम्प्लॉय का था, उसका फेक नेम यूज़ कर रही थी। और वहाँ पे उसी नाम से उसी ने किसी के ऊपर केस करा था, क्या करा था। अब यहाँ पे दिखाया जाता है, जो प्लेस एक एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कैप्टन जो हमारे होते हैं, जब अंदर जा रहे होते हैं वहाँ पे देखते हैं एक लड़की के पैर पे प्लास्टर लगाया है, उनके मुँह पे चोट लगा है। वो जो है जीन में बैठ के रो रही है तो उसे अपना टाई देता है, क्योंकि कहता है मेरे बहन की जीन नहीं है। एंड जो तुम यहाँ पे आई होगी तो जरूर किसी न किसी मुसीबत में होगी। अब यही लड़की सारा की में होती है, हमें साफ पता चलता है, बट उसे तो नहीं पता था क्या सीन है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ऑन खत्म होता है।